रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस आप लोग जो है हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो आज हम सीखेंगे कि इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो इसके लिए गाइस एक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हम, जो है स्ट्रक्चर है अपना, वो है इट्स नो यूज़। इट्स नो यूज़ का मतलब है इट इज़ नो यूज़, जिसका हिंदी मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम जो है इन वाक्यों को इंग्लिश में बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इट्स नो यूज़। इतना तो आपको हर सेंटेंस में अब आगे बोलना है। उसके बाद जो है क्रिया की पहली अवस्था और उसमें आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होता है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो चलते हैं गाइस, कुछ सेंटेंस बोलते हैं। जैसे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सबसे पहले आपको इतना बोलना है इट्स नो यूज़। उसके बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देना। तो रोने का यानी रोना, तो क्राइंग, तो हो जाएगा इट्स नो यूज़ क्राइंग। तो इतना ही सेंटेंस बन गया, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला सेंटेंस जैसे शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे इट्स नो यूज़, उसके बाद क्रिया लिख देंगे कंप्लेन, उसमें आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लग जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा कंप्लेनिंग। तो हो जाएगा इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग। तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम कहेंगे इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया था यू, तो उसके पहले हमने टू लगाया, उसके बाद यू लगाया, तो हो जाएगा इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। अगला सेंटेंस जैसे उन्हें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे कहेंगे इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम, सेपरेटिंग देम। अगला सेंटेंस यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर, इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर। बहुत ही आसानी से इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस जैसे अब इस पार्ट को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे कहेंगे नाउ इट्स नो यूज़ लर्निंग दिस लेसन, नाउ इट्स नो यूज़ लर्निंग दिस लेसन। तो गाइस इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करके आप इन वाक्यों को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।